भारत में राम नाम की गूंज है। वजह साफ है। 22 जनवरी 2024 को रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। इस मेगा इवेंट से पहले महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान की घोषणा भी कर दी है। इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक धाम पंचवटी से की गई। नासिक.com से मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय के लिए पंचवटी में रुके थे। पंचवटी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राम कुंड को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने यहाँ स्नान किया था। रामायण में कई ऐसे स्थानों का वर्णन है जो श्री राम से जुड़े हैं। आपने कई ऐसे मंदिरों के बारे में भी सुना होगा जिनके लिए कहा जाता है कि वहां दर्शन मात्र से ही या तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, या मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है, या फिर उसे मोक्ष मिल जाता है। इसी तरह पूरे भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनका खास धार्मिक महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक नजरिए से इस तरह के मंदिर सिर्फ भारत में है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए मशहूर चीन में भी एक ऐसा मंदिर है जिसकी रिलीजियस वैल्यू है। बता दें कि मई 2015 में पीएम मोदी ने यहां जाकर दर्शन किए थे। है स्वर्ग से कनेक्शन। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे द टेम्पल ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी भाषा में स्वर्ग का मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। आज बात होगी इसी मंदिर की। 15वीं शताब्दी में स्थापित स्वर्ग का मंदिर खूबसूरत बागीचों और जंगलों से घिरा हुआ है। इसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संबंध का प्रतीक माना जाता है, यानी इंसानों की दुनिया और भगवान की दुनिया के बीच का संबंध। ये चीनी ब्रह्मांड विज्ञान के लिहाज से बहुत खास माना जाता है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है। इसे पारंपरिक चीनी वास्तुकला की सर्वोच्च उपलब्धि भी माना जाता है। इसका लेआउट इस बात पर बनाया गया था कि स्वर्ग गोल है और पृथ्वी चौकोर है। यहाँ तीनों इमारतें एक सीधी रेखा में बनी है। यहाँ अच्छी फसल के लिए प्रार्थना हॉल है, जहाँ बड़े बड़े लकड़ी के पिलर्स हैं। इन पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं। ये 4 मौसम, 12 दैनिक घंटे और 12 महीने के प्रतीक माने जाते हैं। इंजीनियरिंग की इस उल्लेखनीय उपलब्धि में 3 रूफ लेवल्स हैं, जिसमें एक विशाल वर्गाकार ब्रेस जिसे पृथ्वी माना गया है, गोलाकार वास्तुशिल्प जिसे स्वर्ग कहा गया है, और एक विशाल आंतरिक गुंबद है। बता दें कि मिडिल एज में चीनी लोग सम्राट को ईश्वर का पुत्र यानी बेटा और सबसे बड़ा अधिकारी मानते थे। मान्यता के अनुसार सम्राट ही होते थे जो अच्छी फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और पूजा पाठ व प्रार्थना करने के लिए द टेम्पल ऑफ हेवन में आते थे। जब ये सब होता था तब एक रॉयल सेरेमनी होती थी। लोगों का मानना है कि इससे फसल बहुत अच्छी होती थी, जिससे ऐसा माना जाने लगा कि यहाँ प्रार्थना करने से सभी मनोकामनाएं सीधे ईश्वर तक पहुँचती हैं और यहाँ का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। इसी मंदिर को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का कनेक्शन माना जाने लगा। 2.73 किलोमीटर में फैले लकड़ी से बने इस मंदिर परिसर में 600 कमरे और 92 प्राचीन इमारतें बनाई गई। इस मंदिर में गोलाकार संगमरमर का बरामदा बनाया गया जहां प्रार्थना की जाती है। बताया जाता है कि इस प्रार्थना हॉल को लकड़ी से बनाया गया और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। साल 1911 में इस मंदिर में आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ और साल 1918 में आम लोगों के लिए भी इसे खोल दिया गया। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।